विज्ञान। और ये हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हर एग्जाम में साइकोलॉजी, चाहे हम केवीएस, एनवीएस और अभी जो हमारी आएगी ईएमआरएस, हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हमें साइकोलॉजी को देखने को मिलते हैं। और सबसे मुश्किल काम इसमें यह है कि इसके क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते, वो किस तरीके से पूछते हैं, क्या करते हैं। इसलिए आज हम इसको थोड़ा सा इजी वे में समझेंगे कि साइकोलॉजी से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और साइकोलॉजी होती क्या है, जो हमारे काम का है वो हम देखेंगे। वैसे तो साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे फिजिकल एजुकेशन होता है वैसे ही साइकोलॉजी में भी बैचलर डिग्री होती है, मास्टर डिग्री होती है। पर हम उतना देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमें समझ में भी आ जाए। तो हम साइकोलॉजी में देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, और फिजिकल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का हम देखेंगे, इसमें उसकी डेफिनेशन देखेंगे, कुछ बिहेवियरिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के नाम हम देखेंगे, उनकी थ्योरीज देखेंगे। उसके बाद मोटिवेशन हो गया, इसमें हमारा नीड हो गया, पर्सनालिटी हो गया। इन सारे हम टॉपिक्स को आज कवर करेंगे और उसी के बेसिस पे और एग्जाम में जो जरूरी है उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले हम देखें साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जब स्टार्ट किया था एज अ सब्जेक्ट, जो हमारे हिस्ट्री में हम देखें तो वो फिलोसॉफी और आत्मा, जो हमारे दर्शन शास्त्र है, फिलोसॉफी है या आत्मा है, उससे रिलेटेड था और वही लोग सब बताते थे कि क्या होता है। फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी और हम मतलब जो हमारे पुराने साइको एनालिसिस या जो भी हम बोलते साइकोलॉजिस्ट थे, जो भी थे, वो माइंड तक गए। बट जो मॉडर्न डे साइकोलॉजिस्ट थे उनने देखा कि आत्मा को और माइंड को समझना मुश्किल है, क्योंकि माइंड तो कैसा है कि मैं यहाँ हूँ, वहां कुछ और हो सकता हूँ, तो समझना मुश्किल है माइंड को और सोल को। तो जो मॉडर्न डे साइकोलॉजिस्ट है उनने देखा कि जो बिहेवियर है इंसान का, वो असल में बताता है कि इंसान का असली कैरेक्टर क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, और उसी के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बताया है, जो आज की डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, वो क्या है, बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। मतलब तुम्हारा व्यवहार क्या है, तुम्हारी हरकतें क्या है और किस तरीके से तुम प्रेजेंट कर रहे हो, सब कुछ बिहेवियर बेस्ड है। सबसे पहले बताया था जेबी वॉटसन ने। तो मॉडर्न डे में सबसे पहले जो बिहेवियरिस्ट हुए हैं वो जेबी वॉटसन है, और उनने बताया है कि जो साइकोलॉजी है और अभी तक जो चल रहा है, वास्तव में साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। किसने बताया है, जेबी वॉटसन ने। कई एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। जैसे जेबी वॉटसन क्या थे, बिहेवियरिस्ट थे। जैसे आइडियलिस्ट अपने हो गए प्लूटो, जो आइडियलिज्म को फॉलो करते थे, रियलिज्म हमारे हो गए अरस्तु। वैसे ही कई बार एग्जाम में पूछ लेते कि जो जेबी वॉटसन है वो क्या थे, तो वो बिहेवियरिस्ट थे। और उन्होंने सबसे पहले बताया कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। और इनके जैसे ही थॉट रखते थे, जो वो भी मानते थे कि जो बिहेवियर है वही मैन है, वो थे वुडवर्थ। बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है ये, और इनका प्रैक्टिकली भी देखें तो ये इनका चलता है। जैसे वुडवर्थ ने बोला है, इनके दो हैं, एक हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो वुडवर्थ ने हमें क्या बताया, वुडवर्थ ने बताया कि हम कैसे ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। साइकोलॉजी के उसमें इन्होंने लिया है कि एक इंसान कितना विकास कर सकता है, उसका जो दिमाग है वो कितना बढ़ सकता है। तो उसके लिए जो जरूरी फैक्टर है वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, वो क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये दो है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है वुडवर्थ का। और इसके दो ये जो है वर्ड, ये भी बहुत याद रखना जरूरी है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी मतलब इनका क्या मानना था कि जैसे कि हम, हेरिडिटी मतलब अनुवांशिक, जो हमारे पेरेंट्स से हमको मिला है, जो पूर्वजों से मिलता आ रहा है, तो हमारा ग्रोथ क्या डिसाइड करेगा, हमारा जो डीएनए हमारे घर वालों से मिला है, तो उस वे में हम इतना ग्रोथ करेंगे, ये हमको मिल गया। साथ में एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट कैसा मिला है, हमारा दिमाग विकसित वैसे करेगा जैसा हमको एनवायरमेंट मिलेगा। जैसे अगर आप देखोगे कि सीबीएसई के स्कूल के बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा इंग्लिश उनको थोड़ी सी ज्यादा याद रहेगी, अगर हमारे गवर्नमेंट के हैं तो उनको थोड़ी सी कम रहेगी। तो वो एनवायरमेंट का फर्क है, दिमाग उनका अलग अलग हो सकता है। बट अगर हम बात करें, एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके विकास में। तो ये जो दो डेफिनेशन है, जेबी वॉटसन, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, इन्हीं के जैसे थॉट रखते थे वुडवर्थ। उन्होंने बताया हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन दोनों का चलता है। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बाय वुडवर्थ। अब हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। थोड़ा सा रोक दोगे क्या, एडिट कर लेंगे बाद में।